गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चों। कल की क्लास में हमने हिस्टोजन थ्योरी को समझ रहे थे हम। और मैंने आपको बताया कि जो हिस्टोजन थ्योरी है, एक्चुअल में हम चैप्टर 6 आपको पता है एनाटॉमी है प्लांट की, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने हिस्टोजन थ्योरी को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरी है मेनली रूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल होती है और शूट एपेक्स के लिए भी इसको समझाया गया, लेकिन वहां ये एप्लीकेबल नहीं है। This theory was given by Histogen theory was given by Einstein. Okay. तो आज बच्चों मैं रूट एपेक्स के लिए भी एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं और फिर इसके डिफरेंट लेयर्स को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो अपनी थ्योरी जो डिस्कशन चल रहा है फॉर द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन हिस्टोजन थ्योरी फॉर द रूट एपेक्स।
बच्चों ये रूट एपेक्स के लिए मैंने स्केच ड्रॉ किया है हिस्टोजन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये डर्मेटोजन है, ये डर्मेटोजन है, और ये पेरीब्लेम है, पेरीब्लेम है, और ये प्लीरोम है, ठीक है, और ये कैलिप्ट्रोजन है, कैलिप्ट्रोजन, और ये रूट कैप है। और ये क्वेश्चन सेंटर है, क्वेश्चन सेंटर। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट एपेक्स के लिए मैंने बनाई है। हिस्टोजन थ्योरी में आइंस्टीन ने ये बताया कि रूट एपेक्स पार्ट में भी 3 जो है लेयर्स होती हैं, जिन्हें हम डर्मेटोजन, पेरीब्लेम, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम कहते हैं। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि डर्मेटोजन से आउटर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, और पेरीब्लेम से जो है हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। और जो प्लीरोम है इससे स्टील का, मतलब सेंट्रल पार्ट पेरिसाइकल है, और वेस्कुलर बंडल्स हैं, मेडुलरी रेज है, पिथ है, इनका डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, अब ये तो होगी 3 लेयर्स। मोनोकोट प्लांट के अंदर, मोनोकोट प्लांट की रूट के अंदर एक 4th लेयर भी बताई गई, जिसका नाम बताया कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट के अंदर जो कैलिप्ट्रोजन है, 4th लेयर है, कैलिप्ट्रोजन के द्वारा रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, तो यहां पर आप समझें कि मोनोकोट प्लांट के अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर डर्मेटोजन के द्वारा एपिडर्मिस एंड कैलिप्ट्रोजन का ओरिजिन होता है, कैलिप्ट्रोजन का ओरिजिन होता है। ठीक है, और कैलिप्ट्रोजन से रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, सेकंड लेते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर डर्मेटोजन लेयर से एपिडर्मिस एंड रूट कैप का ओरिजिन होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो आउटर लेयर है डर्मेटोजन, इसके बाहर म्यूसिलेज का सिक्रेशन भी होता है, म्यूसिलेज का लेयर भी पाया जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, म्यूसिलेज का लेयर भी इनके सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बाहर पाया जाता है। मैं लिख देता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों बताया गया हैंस्टीन के द्वारा। अच्छा, एक चीज और समझानी है कि बच्चों जो कैलिप्ट्रोजन है और डर्मेटोजन है, इनके बीच का ये जो लेयर है, ये जो सेल्स का ग्रुप है, इसे क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन सेंटर एक शांत सेंटर कहते हैं, क्वेश्चन सेंटर होता है। इनकी सेल्स के अंदर लेस अमाउंट में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पाए जाते हैं, और इनकी जो सेल्स है लेस एक्टिव होती है। और जब कैलिप्ट्रोजन डैमेज हो जाता है, कैलिप्ट्रोजन का इन पार्ट डैमेज हो जाता है, तो क्वेश्चन सेंटर की जो सेल्स हैं वो उसको बनाने का काम करती हैं। ओके, दोबारा सुन लीजिए, कैलिप्ट्रोजन एंड डर्मेटोजन के बीच की जो सेल्स है इन्हें क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। इनमें लेस अमाउंट में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है, और ये लेस एक्टिव होती हैं। जब भी कैलिप्ट्रोजन का डैमेज होता है तो उनकी सेल्स को रीफॉर्म कर देती हैं क्वेश्चन सेंटर की सेल्स। ओके बच्चों, तो ये थ्योरी दी गई हैंस्टीन के द्वारा। आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी।
ओके, it was given by it was given by सिमिड। ये बच्चों सिमिड के द्वारा, सिमिड जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दी गई। अब मैं पहले स्केच ड्रॉ कर देता हूं, और ये जो थ्योरी है बच्चों, ये शूट एपेक्स के लिए दी गई, शूट एपेक्स पर ये एप्लीकेबल है। ओके, तो मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूं ट्यूनिका कॉर्पस के लिए। यस बच्चों, सामने देखिए, ये जो लेयर है ये ट्यूनिका है। ओके, और ये जो इनर लेयर है ये कॉर्टेक्स है, नहीं सॉरी, कॉर्पस। ओके बच्चों, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज गिवन बाय सिमिड, और सिमिड ने ये बताया शूट एपेक्स में जो मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं उनसे जो ग्रोथ होती है उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शूट एपेक्स के अंदर दो लेयर्स होती है, आउटर लेयर को ट्यूनिका कहते हैं और इनर लेयर्स को कॉर्पस कहते हैं। ये जो ट्यूनिका लेयर है ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर्ड भी हो सकती है। ओके बच्चों, उन्होंने बताया कि ट्यूनिका लेयर के द्वारा एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। और उन्होंने बताया कॉर्पस के द्वारा जो इनर लेयर्स हैं जो ग्राउंड पार्ट है, जैसे कि हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और मेडुलरी रेज है, पिथ है, इन सब का जो ओरिजिन है वो कॉर्पस लेयर से होता है। तो ये थ्योरी बच्चों एप्लीकेबल है शूट एपेक्स के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लेते हैं
सूट एपेक्स का मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा अब। सूट एपेक्स बच्चों रफ कॉपी साथ में जरूर रखा करें आप। और हाँ बच्चों डायग्राम देखिए आप। सूट एपिकल या सूट एपेक्स के लिए ये स्केच है। इसके अंदर बच्चों ये जो पार्ट है ये इनिशियल लीव्स है, इन्हें लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये एक्सिलरी बर्ड का पार्ट है और ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है। तो एक इनिशियल जो शूट होता है उसकी स्केच कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट लेते हैं रूट एपेक्स। रूट एपेक्स रूट एपेक्स हम्म
यस बच्चों ध्यान से देखिए, ये रूट एपेक्स के लिए डायग्राम है ये। और यहाँ देखिए बच्चों, एकदम जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम सेंट्रल सिलेंडर पार्ट कहते हैं। ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गया और ये आउटर लेयर का पार्ट हो गया। ये बच्चों रूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है और इसको कवर किए रहती है रूट कैप। जो रूट कैप की जो सेल्स होती हैं वो भी लिविंग सेल्स होती हैं, और जैसे जैसे रूट ग्रोथ करती है तो रूट कैप जो है प्रोटेक्ट करती है रूट एपेक्स पार्ट को, ठीक है। और रूट कैप की सेल्स वापस से रीजनरेट होती रहती है और इनमें लेस नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रूट एपेक्स का पार्ट है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। सेकंड बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने कर लिया, अब लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, यस, परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं जब ओल्ड होती चली जाती है तो वो डिवीजन करना रोक देती हैं, ठीक है। नई जो सेल्स बन गई उनमें तो डिवीजन की कैपेबिलिटी रहती है, लेकिन जो पुरानी हो चुकी है तो फिर वो डिवीजन करना रोक देती हैं और स्पेशलाइज हो जाती हैं स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये प्लांट की बॉडी को बनाने का काम करते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट की इंटरनल बॉडी को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे फंक्शंस हैं परमानेंट टिश्यूज के। परमानेंट टिश्यूज को हम मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, इनके टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट लेते हैं परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ओके। और सेकंड लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं दे आर फॉर्म बाय द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक ही टाइप की जो सेल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से सिंपल परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यूज हैं उनमें कई सारे एलिमेंट या कई सारे टाइप की जो सेल्स हैं उनका एग्रीगेशन होता है और जो है परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। यस, फर्स्ट सिंपल परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, अरे सॉरी क्या लिखने लग गया मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये भी 3 टाइप्स के हैं। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। सेकंड बी जो है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। और सी है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है बच्चों। ये 3 टाइप की
जो टिश्यूज हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले लेते हैं पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, इनकी जो सेल्स है बच्चों, ये लिविंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू मैक्सिमम पाया जाने वाला टिश्यू है, ये प्लांट्स के मैक्सिमम पार्ट में पाया जाने वाला टिश्यू है। ये जो पेरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं, इनकी सेल्स लिविंग होती हैं। इनकी सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं, और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की एंड हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और इनकी जो सेल्स हैं आइसोडायमेट्रिक होती है, ओवल या सर्कुलर होती हैं, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनमें कुछ कई ऐसे पेरेन्काइमा है जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं, या एयर वैक्यूल्स भी पाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों। और जनरली ये कॉर्टेक्स पार्ट में, पेरिसाइकल के पार्ट में, पिथ में, तो मैक्सिमम ये टिश्यू पाया जाता है। ओके बच्चों। और इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों डायग्राम मैं बनाना चाहूंगा। ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है पेरेन्काइमा टिश्यूज की। बच्चों कलर चॉक भी यूज कर सकता हूं मैं, लेकिन अभी ऑनलाइन में हो सकता है आपको सही से विजिबिलिटी ना आए, तो इस वजह से व्हाइट चॉक ही मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। ये जो डायग्राम है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, टीएस ऑफ पेरेन्काइमा।
ये बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। बस ये लास्ट टॉपिक है बच्चों आज के लिए, फिर नेक्स्ट मंडे को अपन आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ट्रांसफर सेक्शन है। मैंने आपको बताया ओवल या सर्कुलर सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, इनके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, सेल वॉल थिन होती है, ये वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं इनके अंदर। और ये बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इंटरसेलुलर स्पेस, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ओके, और सेल वॉल जो है थिन होती है। तो जनरली जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं, डिफरेंट मैक्सिमम पाए जाने वाला टिश्यू है ये पैरेन्काइमा, और लिविंग सेल्स होती हैं इनकी। इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट भी रखते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लांट की बॉडी को काम बनाने का काम करते हैं। मेन फंक्शन है फूड को स्टोरेज करना, तो पैरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं फूड का स्टोरेज भी करते हैं। फूड का स्टोरेज भी पैरेन्काइमा टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यूज के भी एक दो मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं, जैसे कि प्रोजेनकाइमा। तो ये इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं ये, और इन्हें हम प्रोजेनकाइमा कहते हैं। एक होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनके अंदर एयर वैक्यूल्स होती है, जिनमें एयर फिल होके और उन प्लांट्स को बुओयेंसी मिलती है। ठीक है ना। और एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कहते हैं बच्चों ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं नाम लिख के बता देता हूं, प्रोजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, इन इलोंगेटेड सेल्स के पैरेन्काइमा होते हैं ये। और रूट सेल्स के अंदर, रूट सेल्स की पेरिसाइकल, रूट की पेरिसाइकल के अंदर पाए जाते हैं। एक है एरेनकाइमा जो कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन काइमा। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोजेनकाइमा रूट की जो पेरिसाइकल है वहां पाए जाते हैं, और एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एयर को फिल कर लेते हैं एयर वैक्यूल्स में। क्लोरेनकाइमा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एंड दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन मंडे की क्लास में करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें।